नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे थे कुंडली के स्थानों के हिसाब से हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, कुंडली में हमने लास्ट टाइम बात किया था मैंने कि 12 स्थान है और हर स्थान में अलग अलग चीज़ों की बात कही गई है, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग बातों का महत्व है। तो उस स्थान से रिलेट करते हुए आप क्या चीज़ें उसमें से देख सकते हैं, उसमें से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमें उसके क्या इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम जान सकते हैं स्थान के हिसाब से। सो पहला स्थान हम बात करेंगे। पहला जो स्थान है उसको देह भाव कहा गया है कुंडली में, और वो हमारे मस्तिष्क को दर्शाता है। हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती है वो उसको दर्शाता है। सो हमारा जो सोच है, हमारी जो कल्पना शक्ति है, हमारे दिमाग से या हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अच्छी यानी आप कितने दिमागी तौर पे बहुत ही सशक्त हैं, या फिर आपको ब्रेन का प्रॉब्लम होने वाला है, ब्रेन के कैंसर्स भी होते हैं, ब्रेन की बीमारियां जो भी होती है वो भी यहाँ से पता चलती है पहले स्थान से। और आपका दिमाग कितना चलता है वो भी हमें पता चलता है। सो ये सारी चीज़ें पहले स्थान में है। पहला स्थान जो है उसको ओवरऑल देह भाव भी कहा गया है, यानी कि आपका जो पूरा बॉडी है उसका भी एक विवरण उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग पार्ट के जो 12 स्थान है उसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट को भी डिवाइड किया गया है, लेकिन मोस्ट जो है वो पहला भाव है, उसमें से पता चलता है कि आपको क्या तकलीफ़ें हैं, आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी सोच कैसी है, आपकी कल्पना शक्ति कैसी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं, जो सामने वाले को कुंडली देख के पता चलता है। सो अगर पहले स्थान का जो मालिक है वो अगर उसी स्थान में बैठा है, तो चाहे वो जो भी हो, आपकी कुंडली का जो पहला स्थान है उसका जो मालिक है वो कुंडली का मालिक कहा जाता है। यानी कि आप सोचिए कि कुंडली का पहला स्थान कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि वो पूरे एरिया का जो मालिक होता है उसी तरह कुंडली का मालिक कुंडली के पहले स्थान का मालिक होता है। और पहला स्थान यानी जहाँ जन्म लग्न स्थान है उसको बोलते हैं। एक नंबर लिखा है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उस स्थान का मालिक जो है वो उसी स्थान में बैठा है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और उसकी कहाँ कहाँ दृष्टियाँ होती हैं, उस स्थान पर किस ग्रहों की दृष्टियाँ हैं, कैसे ग्रहों की दृष्टियाँ है, वहाँ पर युति कौन से ग्रहों की है, और वहाँ बैठा जो वहाँ का मालिक जो है वो किसके साथ किसी और स्थान में बैठा है तो कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा हुआ है युति करके, और उस पर किसकी दृष्टियाँ, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि पहले स्थान से रिलेट करती हुई बातें हम कैसे जान सकते हैं। पहले स्थान के कुंडली का मालिक है, यानी कि पहले स्थान का जो मालिक है, सपोज अगर एक नंबर लिखा है तो वो मेष राशि है, उसका मालिक मंगल है और उसकी महादशा आती है तो बहुत पॉजिटिव होती है। अगर 2 नंबर पहले स्थान में लिखा है तो वृषभ राशि, उसका मालिक शुक्र है तो उसकी महादशा आती है तो बहुत अच्छा। यानी कि जो भी पहले स्थान का मालिक है कुंडली का मालिक बन जाता है और उसकी महादशा आती है तो वो हमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देती हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी संभावनाएं जो अब तक नहीं देखी जा सकती थी, हम को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं, तो यहाँ पर ये जो पहला स्थान है उसका जो भाव स्थान का मालिक है, भावेश या उस स्थान का मालिक, उसको लग्नेश भी कहा जाता है क्योंकि ये पहला स्थान है वो जन्म लग्न स्थान है। तो उस स्थान का मालिक की दशा आना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो महादशा आती है, उसकी प्रत्यांतर दशा आती है, अंतर दशा आती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उसमें बहुत कुछ पाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ मिलते हैं हमें। तो पहले स्थान का बहुत महत्व है और उस समय में हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी सोच की जो पावर है उसमें एनर्जी आती है, हमारा क्रिएटिव या हमारा जो अप्रोच है वो बदल जाता है। तो पहला जो स्थान है वो हमारी साइकी को दर्शाता है। अगर वहाँ पर जो भी ग्रह है वो उसकी नीच राशि है, सपोज यहाँ पर 8 नंबर लिखा है और वहाँ पर चंद्र आ जाता है पहले स्थान में, तो वो उसकी नीच राशि है। स्थान आपका पहला है, 8 नंबर का मालिक मंगल है, लेकिन वहाँ बैठा हुआ चंद्र है जो सोच पे इफेक्ट करता है। सो आपकी नेगेटिव सोच बढ़ जाती है बिकॉज चंद्र वृश्चिक में नीच राशि में आता है। उसी तरह
गुरु पहले स्थान में है लेकिन वो मकर राशि में है, यानी कि पहला स्थान है 10 नंबर लिखा है और मकर राशि है और उसमें गुरु बैठा है, तो वो नीच राशि है उसकी, तो वो उस हिसाब से फल देता है। उसी तरह मंगल है लेकिन कर्क राशि में है। सो पहला स्थान है उसका मालिक कहाँ बैठा है, और पहले स्थान में जो ग्रह बैठा है क्या उसकी वो नीच राशि है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। मंगल है तो मंगल के हिसाब से, गुरु है तो गुरु के हिसाब से, शुक्र है तो शुक्र के हिसाब से। और उसी तरह वहां पर अगर कोई ग्रह उच्च के बैठे हैं, यानी कि 7 नंबर लिखा है तुला राशि और वहां पर शनि है, तो आपकी कुंडली का मालिक शुक्र है लेकिन इफेक्ट शनि के ज्यादा रहेंगे बिकॉज वो पहले स्थान में उच्च का होकर बैठा है। उसी तरह अगर वहां पर 4 नंबर लिखा है और मंगल बैठा है तो नीच का है लेकिन गुरु बैठा है तो उच्च का है, सो वो रिजल्ट बदल जाते हैं। गुरु मकर में नीच का है, उस स्थान में बैठता है तो खराब रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर उसी स्थान में 4 नंबर लिखा है और गुरु बैठा है यानी कि उच्च का हो जाता है, तो पहला स्थान आपका बहुत स्ट्रांग पावरफुल हो जाता है। एंड गुरु उच्च का है, गुरु जिन राशियों का यानी कि जिन स्थानों का मालिक है उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, और उसके कॉम्बिनेशन पहले स्थान का मालिक चंद्र हो जाता है, कर्क राशि है पहले स्थान में, तो चंद्र के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। सो ये सारे कैलकुलेशंस पहले भाव से देखे जाते हैं। पहला जो भाव है वो 12वें भाव से दूसरा है, और उसके आगे का दूसरा धन स्थान है, और उससे पहला है। सो कुंडली जो है उसमें पहला जो स्थान है वो 4 केंद्र स्थान है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पहला, चौथा, 7वां और 10वां, उसमें से पहला जो स्थान ये है वो बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र स्थान है, कुंडली का मालिक वाला स्थान है। सो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, इम्पैक्टिव है, उसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। उसका मालिक कहाँ किसके साथ बैठा है, उसकी दशा आ रही है या नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। और ये स्थान से रिलेट करती हुई बातें जो हैं वो सारी आपको सोचनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। ऐसे ही आप बोल दें कि भाई कुंडली का मालिक यहाँ बैठा है और ऐसे रिजल्ट मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। सो इसमें हम सेकंड पार्ट में भी जाएंगे, इसके मैं डिटेलिंग करूँगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फर्स्ट जो भाव है कुंडली का पहला भाव वो ख़त्म नहीं हुआ है, हमने शुरू किया है, सो हम उसकी डिटेलिंग में जाएंगे। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।